नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शुद्ध सार्वभौम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का विषय है अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध किसे कहते हैं और अनुबंध की आवश्यकता क्यों होती है? तो आइए सीधे विषय में प्रवेश करते हैं। शास्त्रकार कहते हैं, ज्ञातार्थम ज्ञात संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते ग्रंथादौ तेन वक्तव्यः संबंधः स प्रयोजनम्। अर्थात श्रोता ज्ञातार्थम ज्ञात संबंधं च श्रोतुम प्रवर्तते। जो श्रोता है वह ज्ञातार्थ और ज्ञातार्थ के साथ संबंध क्या है, अर्थात जो ज्ञान है, ज्ञातार्थ अर्थात ज्ञान, उस ज्ञान के साथ बताने का संबंध क्या है, अर्थात क्यों बताया जा रहा है, यह जानने के लिए ही श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, श्रोता प्रवृत्त होता है उस ज्ञान की तरफ, उस उपदेश की तरफ। ग्रंथादो तेन वक्तव्यः, इसीलिए तेन ग्रंथादो वक्तव्यः, इसीलिए ग्रंथ के आदि में कहा जाना चाहिए संबंध सब प्रयोजनम, इसीलिए ग्रंथ के आदि में ज्ञातार्थ और उसके संबंध को प्रयोजन सहित बताना चाहिए। श्रोता ज्ञातार्थ, जो अर्थ जाना गया अर्थात ज्ञान या विषय, और ज्ञात संबंध अर्थात वक्ता या ग्रंथ का ज्ञातार्थ के साथ क्या संबंध है, यह सुनने के लिए प्रवृत्त होता है। तात्पर्य यह है कि श्रोता ग्रंथ को सुनने के लिए तब तैयार होता है जब वह यह जान लेता है कि विषय क्या है, विषय के साथ ग्रंथ का क्या संबंध है। इसलिए ग्रंथ के आदि में ग्रंथ के विषय और विषय के साथ ग्रंथ के संबंध को प्रयोजन सहित बताना चाहिए। यह है इस कारिका का भावार्थ। इस कारिका में यह कहा गया है कि ज्ञान, ज्ञातार्थ और ज्ञातार्थ के साथ ग्रंथ का संबंध और उसका प्रयोजन, इन तीनों की बात कही गई है। इन तीनों के स्पष्टता के कारण कोई भी श्रोता या कोई भी पाठक ग्रंथ की ओर प्रवृत्त होता है अथवा वक्ता की बात को सुनना चाहता है। यदि श्रोता को यह ज्ञात नहीं होगा कि मैं इस ज्ञान को क्यों सुनूं, इस ज्ञान का प्रयोजन के साथ कहाँ संबंध है, तो कोई भी श्रोता या पाठक किसी तथ्य को पढ़ने और सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। इसीलिए जब भी कोई उपदेश करें, ग्रंथ लिखें, तो इन तीनों का वर्णन अवश्य करें। तो इस कारिका में 3 का उल्लेख हुआ है, किंतु शास्त्रों में अनुबंध चतुष्टय की बात कही जाती है। वह 4 अनुबंध कौन से हैं, उन्हें भी इस कारिका के माध्यम से देखते हैं। विषयश्चाधिकारी च ग्रंथस्य च प्रयोजनम संबंधश्च चतुर्थोऽस्ति इत्यनुबंध चतुष्टयम्। विषयश्चाधिकारी च ग्रंथस्य च प्रयोजनम संबंधश्च चतुर्थोऽस्ति इत्यनुबंध चतुष्टयम्। विषयः 1, अधिकारी 2, ग्रंथस्य च प्रयोजनम, ग्रंथस्य प्रयोजनम 3, संबंधश्च 4, चतुर्थः अस्ति इति अनुबंध चतुष्टयम्। विषय, अधिकारी, ग्रंथ का प्रयोजन और चौथा संबंध, ये सभी 4 अनुबंध कहे जाते हैं। तो इस कारिका ने चारों अनुबंधों को स्पष्ट कर दिया। पहला अनुबंध है विषय, दूसरा अनुबंध है अधिकारी, तीसरा अनुबंध है प्रयोजन और चौथा अनुबंध है संबंध। विषय से तात्पर्य है ज्ञान, हम क्या बताने जा रहे हैं। अधिकारी से तात्पर्य है कि इस ज्ञान को जानने के लिए कौन उपयुक्त व्यक्ति है, इस ज्ञान के लिए योग्यता क्या है, किस व्यक्ति के लिए यह ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान दुनिया में भरा पड़ा हुआ है, लेकिन सभी ज्ञान सभी के लिए आवश्यक नहीं होता। जो मजदूर व्यक्ति है वह दर्शन जान करके क्या करेगा,
इसीलिए ज्ञान की उपयुक्तता के लिए अधिकारी की आवश्यकता होती है। प्रयोजन, इस ज्ञान का उद्देश्य क्या है, इस ज्ञान से क्या होगा, क्या लाभ होगा, इसे कहते हैं प्रयोजन। और संबंध, ग्रंथ का और विषय का क्या संबंध है, ये 4 प्रकार के अनुबंध हैं। इस पर एक कारिका और शास्त्र में उपलब्ध है, तो लगे हाथ इसे भी बता देते हैं। संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम विनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। इस कारिका का तात्पर्य है कि विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, इन 4 अनुबंधों के बिना मंगलम नैव शस्यते, जो मंगल है वह प्रशंसनीय नहीं होता। संस्कृत ग्रंथों में मंगलाचरण की परंपरा रही है, तो यह कारिका बताती है कि ग्रंथ के आदि में अनुबंधों के निर्देश के बिना मंगलाचरण अपनी प्रशंसा, अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता। अतः अनुबंध चतुष्टय क्या हैं यह बताए गए, अनुबंध चतुष्टय की आवश्यकता क्यों होती है यह बताया गया। ये सारा ज्ञान आपके इंटरव्यू के लिए, आपके परीक्षाओं के लिए, आपके आत्मविश्वास के लिए अत्यंत हितकारी होगा। आशा है इसी प्रकार के ज्ञान के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे, लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमारा प्रोत्साहन वर्धन करते रहेंगे। इसी के साथ इस कक्षा को विराम करते हैं। नमस्कार।